हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके कुछ फार्मूलेज जो हैं और जो ट्रिक्स जो हैं वो हम इन वीडियोस में रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने 9 तक का तो देख लिया था। अब हमको 10 का देखना है कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये तो कैसे चेक करेंगे। तो ये आप तो जानते हैं कि लास्ट में जीरो देख लीजिए। यदि लास्ट में जीरो है किसी संख्या के तो वो 10 से चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई नया कुछ ऐसा खास है ही नहीं। तो नेक्स्ट हो गया, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा हो गया, कोई भी नंबर है वो 11 से डिवाइड हुआ कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे। तो इसके लिए देखो, आपको क्या चेक करना है कि आप पहले उन संख्याओं को जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको कोई संख्या दी हुई है ABCDEFGH, ठीक है, और एक संख्या दी हुई है XYZW। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं दी हुई हैं। ठीक, इनका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 8 9 1 5 4, ये ना यहाँ पे लिख दिया 2 2 9 8 9, इस तरीके। कहने का मतलब ये। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको चेक करने के लिए देख लो कि कोई भी नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। यदि डिफरेंस जो है दो चीज़ों का वो क्या हो, 0 हो या 11 हो, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो वो डिफरेंस क्या क्या किन चीज़ों का लेना है। पहले तो जो ऑड प्लेसेस में जो संख्याएं हैं, विषम या ऑड प्लेसेस में जो संख्याएं हैं उनको आप जोड़ो। और उसके बाद जो सम और इवन प्लेसेस में जो संख्याएं हैं उनको आप जोड़ो। ठीक है, और फिर इनका डिफरेंस लो। डिफरेंस यदि 0 या 11 आता है तो वो संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। तो विषम या ऑड, जैसे इस केस में क्या हुआ, देखो विषम की संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 4 1 8 3, इनको जोड़ दो। और सम संख्याएं क्या हो गई, 5, नहीं सम स्थानों पे देखना है, सम संख्याएं नहीं। ठीक है, 5 9 4 और 2। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंस करो, देखो कितना आता है, 5 5 और 3 8 16, माइनस ये हो गया 14 18, 9 4 13 18 20। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई -4 आ गया ये तो है। ठीक है, तो ये तो भाई ना तो ये 0 से भाग जाएगा ना ही 11 से जाएगा। अब ये वाली संख्या का चेक कर लेते हैं, 2 9 8 9 का। तो 2 9 8 9 करेंगे, जैसे संख्या है 2 9 8 9 है, ये जो संख्या है, तो पहले तो क्या 9 धन 9 माइनस 8 धन 2, तो ये कितना आ गया 18 माइनस 10, तो ये हो गया 8। तो ये भी, ये मतलब क्या होगी, ये भी संख्या जो होगी क्या होगी, 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, यदि डिफरेंस जो होता है ना वो यदि 0 या 11 आ जाए, 0 और 11 से डिवाइड हो जाए, चाहे नेगेटिव हो चाहे सम पॉजिटिव हो, जो भी हो। ठीक है, यदि 0 और 11 से वो संख्या डिवाइड हो रही है घटाने पे, ये वाली संख्या, तो वो क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखो सरल पार्ट में आते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि कोई संख्या 12 से डिवाइड होगी कि नहीं, ये आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, तो देखो हमेशा एक रूल याद कर लो, फिर जैसे 12 से है तो 12 के फैक्टर क्या है, 4 और 3। तो आप ये चेक कर लो कि याद करने के तरीके से, यदि कोई भी संख्या है, ठीक है, यदि वो 4 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो वो क्या होगी, आपकी 12 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक संख्या मैंने आपको दी 132, लेट से ये संख्या दी, तो चार का रूल मैंने आपको बताया था। अब पहले तो 4 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो। ठीक है, तो 4 से चेक करोगे तो कितना आएगा, 4 को आपको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगी कि नहीं। और ये सेम संख्या
3 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो मैंने इन दोनों के रूल बताए हुए हैं। 4 से डिवाइड होना है मतलब क्या चेक करोगे, लास्ट की 2 डिजिट देखो, यदि वो 4 से डिवाइड हो रही है तो ये 4 से चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया 4 3 12, 4 3 12, 4 एकम 4, चला गया। अब ये 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या रूल था कि सम ऑफ संख्याएं जो हैं वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो कितना आ रहा है, 4 6 10, 10/3, ठीक है, ये कि ये नहीं होगा। तो ये जो संख्या होगी ना 1 3 2 4, ये आपकी 12 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं होगी। आप करके देख लीजिएगा, जैसे 12 एकम 12 हुआ, 12 1 2, 12 एकम 12, फिर यहाँ 4 बच गया, ठीक है। तो पूरी तरह से नहीं जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 14 पे। कोई नंबर 14 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे। तो इसके लिए क्या रूल है कि 2 से क्या रूल है, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं और 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बस आप ये चेक कर लो, सिंपली चेक कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही कोई नंबर 15 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप चेक कर लो कि वो संख्या 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। फिर कोई संख्या 16 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो ये कैसे चेक करोगे, आप उस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट देखो, लास्ट के 4 डिजिट देखो ये, ठीक है। यदि लास्ट की जो 4 डिजिट है ये यदि 16 से डिवाइड हो रही हैं, 2 3 0 4/16, ये पूरी तरह जा रहा है, भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, अब आपको बस यदि आप याद रख सकें तो ठीक है, लेकिन समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे 24 से आपको चेक करना है, तो आप ये चेक करो 3 और 8 से जा रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर कोई संख्या 40 से पूरी तरह जाएगी कि नहीं, तो आप ये चेक कर लो कि भाई 5 से और 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल मतलब ऐसे बनते जाते हैं आगे जाके, ठीक है। जैसे कोई 80 से हो रहा है कि नहीं, मान लीजिए कोई संख्या 80 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो ये क्या होगी, 5 से भी जाना चाहिए और 16 से भी जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या है x और y, ये को प्राइम है, तो क्या होता है, इनका जो HCF होता है वो क्या होता है, 1 होता है ना। वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम होती हैं। x और y यहाँ पे को प्राइम हो गई, ठीक है। अच्छा, एक रूल है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई संख्या है, कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, ये p से भी डिवाइड हो रहा है और वही नंबर q से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। p से भी डिवाइड हो रहा है, q से भी डिवाइड हो रहा है, और p और मान लीजिए p q की जगह हम x y यूज़ कर लेते हैं, तो x और y इनका जो HCF है वो क्या है, 1 है, मतलब कि ये क्या है, को प्राइम है x और y, ठीक है। x और y को प्राइम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर है बेसिकली, ये नंबर जो होगा ना वो एक्स वाई के मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ही थोड़ा से क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। सिंपल, कोई नंबर है वो x से भी डिवाइड हो रहा है, y से भी डिवाइड हो रहा है, और x और y को प्राइम है, मतलब उनका HCF जो है महत्तम समावर्तक वो 1 है, ठीक है। तो एक्स वाई का यदि आप गुणा कर दें और उसी संख्या से फिर डिवाइड कर दें, नंबर बटे एक्स वाई, ठीक है, गुणा,
गुणा है ये, ठीक है ना, गुणा है। तो वो क्या बोलेंगे हम भी, ये x गुणित y, मान लीजिए आपको z मिल रहा है, तो नंबर बटे z जो है वो पूरी तरह से चला जाएगा उसमें, ठीक है। ये चीज, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जाम्पल होता है 36, ठीक है। 36 जो होता है 36/4 भी होता है, और 36/6 भी करोगे तो भी पूरी तरह चला जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि 4 और 6 का HCF तो एक नहीं होता है ना। 4 और 6 का HCF कैसे निकालोगे? 4 क्या होता है 2 गुणित 2, और 6 क्या होता है 2 गुणित 3, कॉमन क्या है 2, तो HCF कितना हुआ 2, एक तो नहीं हुआ। तो क्या होगा, आप 36/24 करोगे, 4 6 24, 4 गुणित 6, तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है, ये को प्राइम नहीं है ना। यदि को प्राइम होते तो बात होती, ठीक है, ऐसा। जबकि आप इसको 4 और 3 करते तो ये शायद हो जाता, डिवाइड हो जाता, ठीक है ना। 4 और 3 को प्राइम है, और 36 से भी दोनों चले जाते हैं तो हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा जो एफर्ट है उसको प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।